अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार सरकार ने डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर फिर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से जमीन से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इससे लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। असम के गुवाहाटी में नशीले पदार्थों के निपटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में राजनीतिक दलों को कमजोर करने और सत्ता हासिल करने के लिए बैकडोर राजनीति कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने 20 जुलाई से दिल्ली में आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दतिया में विवाद के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल से मुलाकात की। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी चर्चा की। झारखंड की राजधानी रांची में पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों के समर्थन में स्टूडेंट्स मैराथन का आयोजन किया गया और सरकार से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। जंतर मंतर पर भरत तिवारी के परिजन और समर्थक धरने पर बैठ गए हैं। भरत के भाई चंदन तिवारी ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं परशुराम सेना और करनी सेना ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। संसदीय समिति के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने अपनी ताकत से इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा है और आगे भी रखेगा। इस मुद्दे पर ईरान और ओमान के बीच समुद्री यातायात को लेकर बातचीत भी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण समुद्री क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। अमेरिका ने जहाजों पर हमलों की कीमत चुकाने की चेतावनी दी है, जबकि ईरान का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को रोका गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। अहमदाबाद में चल रहे वृक्षारोपण अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। वियतनाम के कूफ भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू सदस्य सवार थे। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम हादसे पर गहरा दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। बिहार के सिवान में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नोट छापने की मशीन, बड़ी मात्रा में नकली नोट और करीब 5 लाख बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण गौरी कुंड के पास भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई। प्रशासन ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में पहाड़ में भारी मात्रा में मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिले में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें सड़क पर गिरने लगी, जिससे कई मार्ग बंद हो गए और प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में यातायात रोक दिया है। यूक्रेन ने अपनी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने पर काम कर रहा है।
संसद के मानसून सत्र में पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी दलों के फ्लोर लीडर शामिल होंगे और सत्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तेलंगाना के रेड्डी जिले में पॉक्सो मामले के आरोपी ने नाबालिग लड़की समेत 6 लोगों की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने आम यात्री बनकर सरकारी बस में सफर किया और इस दौरान बस चालक ने यात्री के इशारे के बावजूद बस नहीं रोकी, जबकि कंडक्टर ने खुले पैसे नहीं होने पर मंत्री को बस से उतरने तक के लिए कह दिया। वहीं इस मामले दोनों कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया और विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए अयोध्या ट्रस्ट विवाद और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पार्टी का आरोप है कि प्रशासनिक दबाव के कारण विपक्षी कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जा रही और लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर भी निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताते हुए कहा कि लगातार हो रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और युवाओं का भरोसा टूट रहा है। राजस्थान के भीरवाल में 6 दिनों के भीतर 5 गर्भवती महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सरकारी अस्पताल की जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं ठप पड़ गई है, जबकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। गोरखपुर कैंट पनियावा रेल खंड पर तकनीकी और दोहरीकरण कार्य के कारण 16 जुलाई से 21 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 10 ट्रेनें पूरी तरह रद्द होंगी, 16 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा और 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाएगा। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 450 कालर गुताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर खरीदेगी। ये हथियार जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और शहरी युद्ध जैसे कठिन इलाकों में भी प्रभावी माना जाता है और दुश्मन के बंकारों तथा बख्तरबंद ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। TFI टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई 29 जुलाई से शुरू होगी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपी आतंकी साजिश और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल थे। मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होगी और सुरक्षा एजेंसियां इसे संवेदनशील मान रहे हैं। पहलगाम के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा और कई घरों तथा दुकानों में पानी घुस गया। वहीं स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत टीमें प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। नोएडा पुलिस ने फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस को मौके से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य एजेंसियों ने होटल परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी 1000 मिसाइलें तैयार स्थिति में है। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाते हुए उसके वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। दुबई स्थित कई कारोबारी संस्थानों और कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया गया है।